अध्याय 5 स्मरण शक्ति बढ़ाने की सरल और प्रभावी तकनीकें। स्वागत है दोस्तों, मन की किताब के अध्याय 5 में। मैं हूं अभिषेक चौधरी। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आप अपने कमरे से उठकर दूसरे कमरे में जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही रुक जाते हैं और सोचते हैं, अरे मैं यहां क्या लेने आया था। या फिर आप किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद ही उनका नाम भूल जाते हैं। हम अक्सर कहते हैं, यार मेरी मेमोरी बहुत कमजोर हो गई है, बादाम खाने पड़ेंगे। लेकिन रुकिए, समस्या आपके दिमाग या बादाम में नहीं है। सच ये है कि आपकी याददाश्त कमजोर नहीं है, वो बस बिना ट्रेनिंग की है। आज हम सीखेंगे कि अपने दिमाग को चीजें याद रखना कैसे सिखाएं। मैं आपको 5 ऐसे आसान तरीके बताऊंगा जो आपकी भूलने की आदत को हमेशा के लिए बदल देंगे। याददाश्त का विज्ञान, द साइंस ऑफ मेमोरी। तकनीकों पर जाने से पहले एक छोटा सा राज समझ लीजिए। हमारा दिमाग शब्दों की भाषा नहीं समझता, वो चित्रों की भाषा समझता है। अगर मैं आपसे कहूं, याद रखो सेब, कुर्सी, कुत्ता, तो आपका दिमाग इन शब्दों को याद नहीं रखेगा, बल्कि आपके दिमाग में तुरंत एक लाल सेब, एक लकड़ी की कुर्सी और एक कुत्ते की फोटो बनेगी, है ना? हम भूलते इसलिए हैं क्योंकि हम चीजों को बोरिंग तरीके से याद करने की कोशिश करते हैं। अगर हम जानकारी को दिलचस्प बना दे तो दिमाग उसे कभी नहीं छोड़ेगा। तो चलिए जानते हैं वो 5 जादुई तरीके। तकनीक 1, होश में रहना, कॉन्शियस अटेंशन। पहली तकनीक है ध्यान देना या ऑब्जर्वेशन। ज्यादातर समय हम भूलते नहीं हैं, हम दरअसल उस चीज पर ध्यान ही नहीं देते। जैसे आपने घर की चाबी टेबल पर रखी, उस वक्त आप फोन पर बात कर रहे थे या कुछ और सोच रहे थे। आपके दिमाग ने चाबी रखने की फोटो ही नहीं खींची। जब फोटो ही नहीं खींची तो वो एल्बम में मिलेगी कैसे? उपाय, अगली बार जब आप कोई जरूरी चीज रखें तो बस 1 सेकंड के लिए रुकें और खुद को बोलकर बताएं, जैसे मैं चाबी को डाइनिंग टेबल पर रख रहा हूं और मैंने इसे देख लिया है। जैसे ही आप ये बोलते हैं, आपका दिमाग एक क्लिक करता है और वो याद पक्की हो जाती है। इसे कहते हैं माइंडफुल एक्शन। तकनीक 2, दिमाग की मूवी, विजुअलाइजेशन एंड एग्जैजरेशन। दूसरी तकनीक सबसे मजेदार है, अजीबोगरीब तस्वीरें बनाना। हमारा दिमाग साधारण चीजों को भूल जाता है, लेकिन अजीब चीजों को याद रखता है। अगर आप रास्ते पर एक साधारण कुत्ता देखेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप एक ऐसा कुत्ता देखें जो चश्मा पहनकर साइकिल चला रहा हो, तो क्या आप उसे भूल पाएंगे? कभी नहीं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपको याद रखना है कि शाम को आपको सब्जी और बैटरी खरीदनी है। रटने के बजाय आंखें बंद करें और एक फिल्म बनाएं। सोचिए कि आप बाजार में हैं और एक बहुत बड़ा आलू आपके सामने नाच रहा है और उस आलू के हाथ में एक बड़ी सी बैटरी है जिससे वो डिस्को लाइट जला रहा है। ये सुनने में हंसी आएगी, अजीब लगेगा, लेकिन यही तो ट्रिक है। जितनी फनी और अजीब तस्वीर होगी, आपकी याददाश्त उतनी ही मजबूत होगी। तकनीक 3, जुड़ाव का नियम, लिंकिंग। याददाश्त और कुछ नहीं, बस पुरानी जानकारी से नई जानकारी को जोड़ना है। इसे ऐसे समझें, हमारा दिमाग एक हुक की तरह है। अगर आप हवा में कोट टांगेंगे तो वो गिर जाएगा, लेकिन अगर उसे हुक पर यानी पुरानी याद पर टांगेंगे तो वो टिका रहेगा। तरीका, जब भी किसी का नाम याद रखना हो, उसे किसी जानी पहचानी चीज से जोड़ दें। अगर किसी का नाम सूरज है तो तुरंत कल्पना करें कि उनके चेहरे के पीछे एक चमकता हुआ सूरज निकल रहा है। अगर आप कोई नया पाठ पढ़ रहे हैं तो सोचें कि ये मेरी पिछली जानकारी से कैसे जुड़ता है। जब आप नई बात को पुरानी बात से बांध देते हैं तो वो कभी नहीं खोती। तकनीक 4, तोता नहीं मास्टर बने, टीच टू लर्न। चौथी तकनीक है सिखाना, टीचिंग। हम अक्सर रट्टा मारते हैं और 2 दिन बाद भूल जाते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका है, जो आपने सीखा है उसे तुरंत किसी और को समझाएं। अगर कोई नहीं है तो कमरे में खाली कुर्सी को या शीशे में खुद को समझाएं। जब आप किसी चीज को आसान शब्दों में समझाते हैं तो आपका दिमाग उसे गहराई से प्रोसेस करता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, अगर आप इसे आसानी से नहीं समझा सकते तो इसका मतलब आपने इसे खुद अच्छे से नहीं समझा है। इसलिए स्टूडेंट मत बनिए, टीचर बनिए। तकनीक 5, रिकवरी मोड, स्लीप एंड रेस्ट। 5वीं और सबसे जरूरी तकनीक, नींद। अक्सर एग्जाम के समय लोग रात भर जागते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। आपका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है। दिन भर आप जो पढ़ते या देखते हैं वो टेम्पररी मेमोरी यानी रैम में रहता है। जब आप सोते हैं तभी आपका दिमाग उस जानकारी को परमानेंट मेमोरी यानी हार्ड ड्राइव में सेव करता है।
अगर आप नहीं सोएंगे तो सेव का बटन नहीं दबेगा और सुबह तक सब साफ हो जाएगा। इसलिए याददाश्त तेज करनी है तो अपने दिमाग को आराम देना सीखें। निष्कर्ष तो दोस्तों, ये थी वो 5 तकनीकें। होश में काम करें, फोकस, अजीब तस्वीरें बनाएं, विजुअलाइज, चीजों को लिंक करें, एसोसिएट, दूसरों को समझाएं, टीच, और अच्छी नींद लें, स्लीप। याद रखिए, एक अच्छी याददाश्त कोई वरदान नहीं, एक स्किल है जिसे आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। इस अध्याय का अभ्यास करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी तकनीक सबसे अच्छी लगी। अगर ये अध्याय आपको अपने मन के करीब ले गया हो तो इसे यहीं मत छोड़िए। पूरा अध्याय मन की किताब चैनल पर उपलब्ध है। इस वीडियो को अपने किसी अपने के साथ साझा करें। कमेंट में लिखिए आप अपने मन से किस चीज पर काम करना चाहते हैं। मन की किताब को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर अध्याय आपके भीतर की शक्ति के लिए